अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हम अपने गाँव आए हैं। तो जलालपुर जट्टा रोड पे हमारा गाँव है। ये देखें, गाँव क्या है बल्कि एक टाउन है, बिल्कुल ही गुजरात के करीब ही। और जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ वो ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अभी पार्टीशन नहीं हुई थी, उस टाइम पे जितनी इधर मसाजिद थी उतने ही यहाँ पे मंदिर थे। और यहाँ पे एक पार्टीशन से पहले का मंदिर मौजूद है। और मैं समझती हूँ कि बड़ी ही अच्छी बात है कि अभी तक वो गिरा नहीं है। वैसे तो ये कि बिल्कुल ही इसको जो है ना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, ना ही लोगों ने इसकी कोई देखभाल की है। कोई ज़िला कौंसल वालों ने या आम भी जो NGOs वगैरह बनी हुई हैं, किसी को भी कभी इसका ख्याल नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही ये जो बिल्डिंग है वो खड़ी रह गई। तो मैंने कहा चलें जी, मैं आपको ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है तो आप सबको दिखाती हूँ कि ये जब इंडियंस हिंदू जो हैं वो हमारे साथ थे तो उनकी इबादत गाहें कैसी थी। क्योंकि आप जब फिल्मों ड्रामों में देखते हैं तो वो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन ये आज मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाऊंगी। और ये आपको मेरा ख्याल है दूर से थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होना। ये आगे दरख्त आ गए हैं, ये खेत हैं और खेतों के बीचों बीच ये दूर से हमें जो है वो मंदिर की जो इमारत है वो नज़र आ रही है। ये देखें कैसे ये इतने खूबसूरत खेत हैं। ये सारे ये गंदम लगी हुई है क्योंकि यहाँ से चावल की फसल काश्त हो चुकी है और ये अभी किसानों ने गंदम बोई हुई है। ये टोटली हद्दे नज़र आपको गंदम नज़र आ रही है और कितने खूबसूरत छोटे बड़े जो हैं वो दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये किनारे पे छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं और बड़ा ही एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है। ये देखिए, वो दूर जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, सरसों के जो हैं वो पौधे नज़र आ रहे हैं जिसका आप साग भी खाते हैं, जो सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है। ये उसी सरसों के जो हैं वो पीले फूल आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अब ये हम तकरीबन मंदिर की इमारत के करीब पहुँच चुके हैं और मैं अभी आपको अंदर से भी जाके इसकी सारी जो है वो बिल्डिंग दिखाऊंगी और इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है मैं कोशिश करूँगी कि वो सारा मैं आपको जो है वो दिखा सकूँ। ये देखें जी, मैं ये गाड़ी से उतर आई हूँ। ये हमारा छोटा सा रास्ता ये बना हुआ है जिसको पंजाबी में हम बन्ने बोलते हैं। बन्ने, ये छोटा सा एक बन्ना सा बना हुआ है खेतों के बीचों बीच, और ये मैं आपको लेके वहाँ तक चल रही हूँ। तो ये मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि ये किस तरह हम उधर तक पहुँच सकते हैं। ये देखें, ये भी सारी जो है ना ये गंदम लगी हुई है। ये आगे भी जो आपको सारा नज़र आएगा, ये इस तरफ भी ये गंदम है और वो आगे जो है वो येलो जो खेत आपको नज़र आ रहा है वो सरसों है। और अब जनाब हम अपनी जो मंजिल है मंदिर, हम इसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। और ये देखें, ये है, इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता देती हूँ। इस गांव में बहुत सारे मंदिर थे जब इंडिया और पाकिस्तान अभी अलग अलग नहीं हुआ था। और ये मंदिर जो है ये गांव का सबसे बड़ा मंदिर था। इसके ऊपर ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर से जो है ना वो ख़राब हो गया हुआ है और बिल्डिंग थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। इसके ऊपर एक गोल्ड की घड़ी लगी हुई थी, बहुत बड़ा, जिसको हम पंजाबी में घड़ियाल बोलते हैं। वो घड़ियाल लगा हुआ था और वो सोने का था। तो जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त जो बलवाई थे, जो दंगा फसाद करने वाले लोग थे, उन्होंने वो जाके उसको बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के तो इसको उतार लिया। क्योंकि हिंदू तो बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मुस्लिम्स अपनी जानें बचा के तो हिंदुस्तान से इस तरफ आ गए थे, इसी तरह जो हिंदू यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के बाशिंदे थे, जो इधर ही पैदा हुए, खेती बाड़ी भी करते थे, कारोबार भी करते थे, उन्होंने भी सेम उसी तरह मुस्लिम्स की तरह अपनी गठड़ियाँ छोटी छोटी समेटी
और यहाँ से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। उस वक्त जो गलत किस्म के बलवाई थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले, या आप समझ लें कि जो मुख्तलिफ जैसे हिंदुओं की तंजीमें बनी हुई थी, ऐसे ही मुस्लिम्स की भी बनी हुई थी नुकसान पहुँचाने के लिए लोगों को। तो उन्होंने इसकी तोड़ फोड़ की, बिल्डिंग को भी ख़राब कर दिया और जो भी इसके अंदर सामान था, मालोज़ार था, वो सारा लूट लिया। ये पहले मैं आपको ना इसका दिखाती हूँ। ये एक चबूतरा बना हुआ है, ये देखिए। तकरीबन इसकी ये 6 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर बिल्डिंग तक जाएंगे। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, बड़ी ही खस्ता हालत है। लेकिन इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है एक बेसमेंट है, और बेसमेंट के अंदर एक सुरंग है। और जो पुराने लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे तो वफ़ात पा गए हैं, कुछ बुज़ुर्ग हजरात हैं, या फिर वो सीना बसीना एक दूसरे से जो रवायात हम तक पहुंची हैं वो ये हैं कि ये जो सुरंग है ये आगे जाके किसी और गांव में एक बड़ा टेंपल था, एक बड़ा मंदिर था जिसके साथ वो मिलती थी। और बाद में जब ये फिर इसकी देखभाल बंद हो गई, हिंदू चले गए, तो वो जो है सुरंग भी वो गिर गई और वो बंद हो गई। उस सुरंग के रास्ते कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जो सोना और हीरे जवाहरात थे इस मंदिर से हिंदुओं ने कहीं और शिफ्ट कर लिया। लेकिन ज़्यादातर रवायात यही हैं कि वो जो है वो मुसलमानों ने इन लोगों से लूट लिया। ये देखें आप, चबूतरा भी जो है ना, ये सारा ये टूटने वाला है, ये ख़राब हो रहा है। मैं इस वीडियो के हवाले से अपनी जो ज़िला गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखें और आपको ये मंदिर नज़र आए तो काइंडली आप जो है ना इस पे कुछ गौर करें और इसका कुछ थोड़ी सी मरम्मत करवा दें। ये बड़ी अच्छी जो है ना लोगों के लिए, सयाहों के लिए जगह बन सकती है। ये बड़ा ही मुश्किल है इसके ऊपर चढ़ना, और मेरे बच्चे परेशान भी हो रहे हैं कि भाई आप ऊपर जा रही हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको ना ये दिखाऊं। ये मैं अब इस चबूतरे के ऊपर आ गई हूँ। ये देखें, ये अभी भी ज़मीन से तकरीबन 6-7 फुट जो है ना ये ऊंचा है। ये इसकी बिल्डिंग है करीब से, ये देखिए, ये इसकी आर्चिज़ बनी हुई हैं। अभी तो वो पानी, बारिश और उसके वजह से, और फिर ज़माना भी गुज़र गया, एक सदी गुज़र चुकी है। ये देखिए, ये सारी इसकी जो है ना ये इमारत है, ये इसका दरवाज़ा है। और ये मैं थोड़ा सा दरवाज़े में खड़ी होके तो आपको जो है वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ये वो ऊपर जगह है, ये हाँ, ये आपको एंड तक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर वो घड़ी लगी हुई थी जो सोने की थी, और वो अंदर भी इसके सोने के जो हैं वो बुत बने हुए थे, जहाँ पे वो पंडित हैं इबादत वगैरह करवाते थे, और लोग मन्नतें वगैरह मानने के लिए इधर आते थे। तो ये मैं थोड़ा सा और आपको क्लोज़ लेके जाती हूँ इसके। ये मैं देखती हूँ कि मैं इधर गिरूँ भी ना और आराम से आपको लेके जा सकूँ। ये देखिए, अच्छा जी, ये जो मैं उधर से मैंने आपको दिखाई है ना सुरंग, ये देखिए, ये उसका अगला दरवाज़ा है, और ये नीचे थी बिल्कुल इसके अंदर से जा रही थी, जो कि अब ये मिट्टी डाल के बंद कर दी गई है। ये देखिए, और मुझे ख़्याल आ रहा है कि उस ज़माने में जब ये हिंदू इधर इबादत के लिए आते होंगे तो कितना इन्होंने खूबसूरत ये बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करते हैं। ये देखिए, ये सुरंग के अंदर भी जो हैं वो असरात हैं, ये देखिए, और वल्लाह आलम ये कहाँ तक जाती थी। ये इसके अंदर जो हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लोग बताते हैं कि हर तरह के जो हैं वो चांदी के और सोने के बुत उन्होंने नस्ब किए हुए थे। ऊपर एक रोशनदान है, ये जो हवा और धूप के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए, अब तो वो सारे उसके कलर्स वगैरह भी बिल्कुल मिट चुके हैं। इसके अंदर मैंने सुना है कि तस्वीर बनी हुई थी, उन्होंने अपनी वो जो भी देवियों और देवताओं की बनाई हुई थी। तो ये देखिए कैसे इसकी खस्ता हालत हो चुकी है। ये देखिए, ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ कलर्स के जो हैं वो असरात नज़र आ रहे हैं।
ये जैसे वो उन्होंने कोई आगे गाय सी बनाई हुई है और वो दो ख़वातीन बनी हुई हैं। वो देखें, वो एक किसी ने घड़ा सा उठाया हुआ है सर के ऊपर, ये थोड़ी सी बनी हुई है। ये बिल्कुल, ये देखिए, ये उन्होंने अपना वो हनुमान बनाया हुआ, जो बंदर को वो पूजा करते हैं, ये अपना उन्होंने वो बंदर सा बनाया हुआ है। एक ये है जिसमें वो अपने दिए वगैरह रखते होंगे। ये देखिए, इस तरफ ये एक गाय बनी हुई है जिसके ऊपर उनकी देवी बैठी हुई है। ये क्लोज करके दिखाएं, ये गाय बनी हुई है जिसके ऊपर उनकी देवी बैठी हुई है। और ये छोटे छोटे से रोशनदान बने हुए हैं। अपने ज़माने में तो ज़ाहिर बात है कि ये बड़ी ही एक खूबसूरत बिल्डिंग होगी, लेकिन अब इसकी जो हालत है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। अब ये हम इसमें से निकलते हैं बाहर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा कि ये जो आगे इसकी वो बनी हुई थी सुरंग, वो किस तरफ जो है वो जाती होनी है। जी, ये देखें, ये इसकी ना बिल्डिंग के अंदर अब हम आ गए। ये जो चबूतरे से आई थी ना सुरंग, ये यहाँ आके ये फिर टूट फूट का शिकार हुई है और ये यहाँ पे मट्टी सारी गिरी हुई है। ये इसके अंदर थी और इसके नीचे से जाके किसी और जगह पे, या शायद सिटी गुजरात में किसी मंदिर में ये निकली है, जहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से गांव में जो बातचीत की है तो उससे पता चला है कि ये जो इसके अंदर सोना चांदी या जो भी उन्होंने अपना पंडितों ने ख़जाना दफन किया हुआ था, वो उन्होंने उस सुरंग में डाल के और इसको मट्टी डाल के सामने से बंद कर दिया था। हो सकता है कि ये बाद में किसी ने निकाल लिया हो या उसके अंदर ही बंद रह गया हो, लेकिन बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंडित हमेशा से, ये उनकी जो हिंदू बनियाँ हैं उसकी आदत हैं कि वो अपना सोना चांदी और ज़रो जवाहरात जो हैं ख़जाने की शक्ल में उसको जमा करता है। तो हो सकता है अभी तक इस सुरंग में वो सोना चांदी जेवरात पड़े हुए हों। हो सकता है इस मंदिर की कोई मरम्मत करवाता तो इस चीज़ से गवर्नमेंट फ़ायदा उठा लेती या वो NGO फ़ायदा उठा लेती। लेकिन मुझे नहायत अफसोस हो रहा है कि एक अच्छी भली तारीखी बिल्डिंग है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, और ये इस गांव में बिल्कुल अपने उसके आसारात जो हैं वो ख़त्म होने के करीब हैं। ये देखें, जो मैंने अंदर आपको वो पोर्शन सुरंग का दिखाया था, ये उसका दूसरा अगला सिरा है। ये इसके ऊपर चबूतरा है और ये इसके जो नीचे से है, ये सुराख में से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, और जो मट्टी डाल के उसको आगे से बंद कर दिया गया है। और ये जो चबूतरा है, इस पे पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन होने से पहले जब हिंदू अपनी इबादत वगैरह करते थे तो यहाँ पे पंडित बैठा करते थे, और जो भी पुराने लोग हैं वो बताते हैं। और ये जो सामने दरख्त है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है, इनकी इबादत के सिलसिले की कड़ी है। इसके ऊपर वो धागे वगैरह बांधते थे और इसके नीचे पूजा करते थे। और फिर वक्त के साथ साथ जब मुसलमानों ने इधर आना छोड़ दिया तो इस दरख्त की भी उन धागों वगैरह से जान छूट गई। देखिए कितना खूबसूरत दरख्त है, और ये तकरीबन 1 सदी से भी पुराना है। ये जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तब भी ये मौजूद था और आज तक भी ये मौजूद है। देखिए कितनी खूबसूरत ये सारी सीनरी है, कितना सुकून है। और अगर इस प्लेस को अच्छा सा प्रेजेंटेबल बना दिया जाए तो सयाह क्यों नहीं इधर आएंगे, क्यों नहीं छोटे छोटे इलाकों का रुख करेंगे। इंशाल्लाह मैं भी इस पे गौर करती हूँ, आप भी करें, और कोशिश करते हैं कि किसी NGO को इसका बताया जाए ताकि इस मंदिर को बचा लिया जाए। हमारे जो बच्चे हैं जो कंपैरेटिव रिलीजन के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए खसूसन मैं कहती हूँ कि ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं, ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको कायम रहना चाहिए ताकि वो देखें, हमसे पूछें और सीखें। जिस तरह हमने अपने बुज़ुर्गों से सुन के इन चीज़ों को अपने दिल में, दिमाग में महफूज किया है, इसी तरह वो भी हमसे सुने और उनको पता लगे कि ये हमारे इबादत में और हिंदुओं की इबादत में क्या फ़र्क है, हमारा रिलीजन क्या बताता है और उनका क्या बताता है। हम एक खुदा की पूजा करते हैं और उनके बेशुमार खुदा है। सो अगर ये इस तरह की चीज़ें कायम रहेंगी तो बच्चों को बताने में हमें आसानी होगी।
ये तो बड़ी साफ आ रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत और चीज़ें हैं। ये अब मैं उस चबूतरे से नीचे आ गई हूँ और ये इसकी एक साइड में आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से भी ये कैसा आसमान नीला ऊपर से नज़र आ रहा है और थोड़े से बादल हैं साथ। ये चीज़ देखिए कितने खूबसूरत इसके जो आर्किटेक्चर्स हैं। ये देखिए ये खुदरो झाड़ियाँ साथ उगी हुई हैं, लेकिन जो उसकी अपनी वो है ना एक शानदार इमारत, वो अपना आप दिखा रही है इतने जंग और मट्टी के बावजूद। ये इसकी एक साइड है, अभी मैं आपको इसकी बैक साइड पे लेके जा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इसकी बैक पे ये देखें झाड़ियाँ और ये खुदरो पौधे जो हैं वो उगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक जो बैक व्यू है वो लाजमी दिखाना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि जब ये ठीक होगा तो कैसा होगा। ये देखिए ये सारी ये इसकी बैक साइड है। ये सारे खुदरो पौधे फिर साथ उगाए हुए हैं, क्योंकि ना सफाई है और ना ही इसकी कोई मुरम्मत है, ना कभी ये सारे कदीमा वाले आए यहाँ पे आए हैं। ये अभी इस ज़मींदार ने भी मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट के डर से इसको गिराया नहीं है, वरना उसकी काफ़ी ये तकरीबन कोई 12 मरले ज़मीन इसके अंदर आई हुई है। ये देखिए ये इसके इर्द गिर्द जो दरख्त उगे हुए हैं। और वैसे भी ये कितना खूबसूरत सारा जो है वो व्यू है खेतों का, और इस तरफ जो है सनसेट का कितना खूबसूरत है। ये देखिए सूरज जो है अपनी आखिरी मंजिलें तय कर रहा है। मेरे खेतों खलियानों की अपनी ही खूबसूरतियाँ हैं, अपना ही एक सुकून है। आप यकीन करें ये इतना प्लेजेंट और है कि यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता, इतना खूबसूरत है ये। और मेरी मिट्टी की जो खुशबू है, जो इस ग्रीनरी की खूबसूरती है, ये और किसी चीज़ में नहीं है, ना किसी शहर की इमारत में है और ना ही किसी रेस्टोरेंट के जो आर्टिफिशियल पौधे हैं उनमें ये खूबसूरती है। ये सिर्फ़ मेरे खेतों खलियानों में ही है। ये मैंने कहा एक लास्ट व्यू आपको इसका इस दरख्त का भी दे दूँ। ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल।